दोस्तों नमस्कार। कर्नाटक में कांग्रेस सरकार जातीय हिंसा रोकने में असफल होती हुई दिखाई दे रही है। 2023 में जिस भरोसे से मुसलमानों ने कांग्रेस को एक तरफा जिताकर कांग्रेस की राजवट कर्नाटक में लाई थी, उस मुसलमानों के ख्वाहिशों पर कांग्रेस सरकार नाकाम होती हुई दिखती आ रही है। खास तौर पर जातिवादी दंगे और हिंसा रोकने में सिद्धरामैया सरकार पूरी तरह फेल हो गई है। कर्नाटक के दक्षिण कन्नड़ जिले में मंगलोर एरिया में पिछले साल 3 मर्डर मुसलमानों के हुए, उसी तरह हिंदुओं के भी 1-2 मर्डर हो चुके। इसके बावजूद कर्नाटक सरकार कुछ भी दंगे रोकने में कामयाब नहीं हुई है। यहाँ की पुलिस यंत्रणा नाकाम हुई है और इससे कर्नाटक की मुसलमान जनता हताश होकर सामूहिक त्यागपत्र देने को बढ़ चुके हैं। पिछले 8-10 दिनों में अब्दुल रहीम इस युवक की बड़ी मर्मरता से दिन दहाड़े हत्या कर दी गई और इस पर कर्नाटक गवर्नमेंट ने कुछ भी आज तक हिफाजत नहीं की। कर्नाटक गवर्नमेंट की यंत्रणा गारंटी दी, ये गारंटी दी, वो गारंटी दी, ऐसा बता रही है, लेकिन मुस्लिम जनता कह रहे हैं गारंटी को आग लगा, पहले हिफाजत क्या है बोल। तो इस पर कर्नाटक की जनता, कर्नाटक की सरकार कुछ जवाब देती नहीं दिखाई देती। सिद्धरामैया सरकार पूरी तरह फेल हो गई है और इसलिए मंगलोर और दक्षिण कन्नड़ जिले के मुस्लिम लोग एक तरफा होकर कांग्रेस को त्यागपत्र देने की मंशा बना रहे हैं। इसी तरह कलबुर्गी में भी जातीय हिंसा की हालात हो चुके हैं। हालांकि भाजपा ने कर्नाटक को अपनी प्रयोगशाला बनाया है और इसलिए यहाँ हिंदुत्ववादी नेता जो चाहे जाहिर आम तौर पर बकते जा रहे हैं, लेकिन कर्नाटक सरकार इस पर कोई भी लगाम नहीं लगा रही है। आमतौर पर हिंदुत्ववादी नेता मुसलमानों के कत्लेआम की भाषा करते हैं, मुसलमानों को पाकिस्तान भगाने की भाषा करते हैं और फिर भी हर मुसलमान सरकार अपनी है और कांग्रेस की सरकार रहने से कुछ तो मुसलमानों को इंसाफ मिलेगा, इस उम्मीद से कांग्रेस से डट कर रही थी। लेकिन अब मुसलमानों का सब्र का इंतज़ार टूट चुका है। मुसलमान हवाल दिल से कांग्रेस को भी त्यागपत्र देने की मनोकामना बना रहा है। पिछले दिनों में सामूहिक रीत्या कांग्रेस के सभी पदाधिकारियों ने त्यागपत्र पार्टी को सौंप दिए हैं। उसी तरह आम मुस्लिम जनता भी कांग्रेस से हटकर दूर चली जाएगी तो कांग्रेस का एक जो दिया है दक्षिण भारत में वो भी बुझता दिखाई दे रहा है। कांग्रेस की नेता इस मामले पर गंभीरता से विचार नहीं करेगी तो आए दिन कर्नाटक में भी कांग्रेस का दीप बुझ सकता है। कलबुर्गी में भी कल परसों मणिकांत राठौड़ इस भाजपा नेता ने मुसलमानों को खुलेआम धमकी दिया है, अगर बकरी ईद से पहले ऐसे मुसलमानों पर कार्रवाई नहीं की गई तो बकरों से ज़्यादा मुसलमानों की लाशें दिखाई देगी, ऐसी खुलेआम धमकी दिया है। उसी तरह प्रभाकर कल्लड़, ये जो बीजेपी का नेता है, इन्होंने भी खुलेआम धमकी मंगलोर में दी है। इसीलिए अब्दुल रहमान
ऐसे एक युवक की दिन दहाड़े हत्या कर दी गई है, लेकिन इसके पर कर्नाटक सरकार कुछ भी कार्रवाई करने को धज नहीं रही है। वो डर रहे हैं कि केंद्र से कहीं दूसरी कोई बात चली जाए। इसलिए अब मुसलमानों का सब्र टूटा है और मुसलमानों को भी मालूम हो रहा है कि कांग्रेस पार्टी भी हमारी हिफाजत नहीं कर सकती। इसलिए मुसलमानों ने कांग्रेस से भी छुटकारा पाने का इरादा कर लिया है। आगे आते समय में मुसलमान क्या कदम उठाते हैं, इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई है। धन्यवाद।